मैं शिवरी मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, पूरे जनपद के सभी सम्मानित नागरिक गणों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसको इंश्योर करवाना है। साथ ही साथ आप सब लोग ये इंश्योर करें कि जो बिना मास्क के घूम रहा है उससे रिक्वेस्ट करें, रोके टोके अवश्य। जो नववर्ष है वो अपने घरों में मनाएं। कोशिश करें कि अगर बाहर निकले तो जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। मैं पुनः पूरे जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जालौन में एक अनोखी गौ सेवा देखने को मिली है, जहां पर लोगों ने गौशाला में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया है। आज नए साल के पहले दिन गौवंशों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। गौवंशों के लिए अजवाइन डालकर रोटियां सेकी गई हैं और गुड़ के साथ उन्हें खिलाया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जनपद जालौन में गौशालाओं की दिन पर दिन हालत खस्ता और खराब हो रही है। आए दिन विभिन्न गौशालाओं से गौवंशों के भूख और अव्यवस्थाओं के चलते मौत होने और उनके शरीर को कुत्तों द्वारा नोच नोच कर खाने की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन की एक ऐसी गौशाला से जहां के इंतजामात देखकर आप निश्चित तौर पर सराहना किए बगैर नहीं रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के सिकरी राजा गाँव में स्थित अस्थायी काना गौशाला की, जहां गौवंशों के रहने और खाने पीने की अव्वल नंबर की व्यवस्था है। और आज नए साल के पहले दिन गौवंशों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई थी। गौवंशों के लिए अजवाइन डालकर रोटियां सेकी गई और गुड़ के साथ उन्हें खिलाया और गौशाला में अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया है। इस संबंध में गौशाला संचालक ने बताया कि वो सबसे पहले गौ सेवा करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। उन्होंने एक संदेश भी दिया कि लोग आगे बढ़कर आवारा पशुओं के संरक्षण में अपना योगदान दें और इन असहाय पशुओं को बचाने में सहायक बने। ये अखंड रामायण का पाठ का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो गौ आश्रय स्थल जो संचालित है, ये सब जन सहयोग भी इसमें बहुत आवश्यक है। बिना जन सहयोग के गौ आश्रय स्थल का संचालन करना एक अपने आप में कठिन कार्य है। तो हमने प्रधान जी से ये जो है चर्चा करी और प्रधान जी ने अपने ग्राम सभा में सभी लोगों से, गांव वालों से चर्चा करी है। तो उसका ये परिणाम निकला कि यहाँ कम से कम गांव की जनता आके देखे कि क्या हम लोगों की समस्याएं, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो गांव वाले यहाँ आए और कल से ये अखंड रामायण का यहाँ आयोजन हो रहा था। तो आज गौ वंश को जो है हरा चारा, चोकर और जो है भरण पोषण की सारी व्यवस्था पहले से मौजूद है। आज विशेष तौर से कराई गई थी और पहले से हमारे पास भूसा, चारा, पानी, लाइट सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध है और पन्नी, तिरपाल, छाया और खड़ंजा पड़ंजा सब कुछ यहाँ है। केवल ये गांव वालों से इतनी अपेक्षा थी कि एक बार आप लोग यहाँ आएँ और देखें और जो है अपनी उनकी सलाह दें। और तो गांव वालों का बड़ा सहयोग है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी हमारे बहुत जो है सक्षम है और सक्रिय रहते हैं। हम भी रात में भी आते हैं, सुबह भी, जब भी आवश्यकता पड़ती, मतलब सप्ताह में कम से कम 3 बार तो आते ही यहाँ गौशालाओं में। रामायण का कार्यक्रम कराया नए वर्ष के उपलक्ष्य में जी। तो यहाँ पे जो है गौ भोज जी करवाया 2 क्विंटल आटे का जी। और यहाँ पे कन्या भोज और हरा चारे की व्यवस्था कराई गई। कन्याओं के लिए भोज जी और ग्रामीणों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। नहीं तो आपने ऐसे गौशाला में क्यों उचित समझा कि यहाँ पे अखंड रामायण की कराई जाए? ये है, ऐसे वैसे मंदिरों पे भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो गौशाला में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो हमने सोचा यहीं पे सबसे बढ़िया है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।